नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस 24/7 में। मैं सागर वालिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे YouTube चैनल का नाम है सक्सेस 24/7, जहां सिलेक्शन एक जिद है जिसे हम एक दिन जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, आपने अगर अभी तक ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स पे फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हर वीडियो का अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगा, तो उसको जाकर भी जरूर आप जो है फॉलो करें। बात रही पीडीएफ की, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, t.me/vasham। तो एक बार टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको सारी वहां से मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। वहां मैंने 4 लाख वॉच मिनट क्रॉस किए हैं जस्ट 2 मंथ्स। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी जरूर फॉलो करें। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, या आप डायरेक्ट सागर वालिया भी लिख देंगे बैंक कैटेगरी में तो मेरा नाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसके अलावा मुझे 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो है काफी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे, तो आप जरूर वहां पे मुझे फॉलो करें। ये दोस्तों, मेरे अनअकैडमी पे मेरा एक प्लस कोर्स भी चल रहा है। अनअकैडमी प्लस पे भी मैं लाइव पढ़ाता हूँ। उसमें एक क्लास सुबह 9 बजे से होती है और एक क्लास शाम 4 से 5 बजे तक होती है। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जरूर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आप यहाँ पर इस कोर्स को यूज कर पाएं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप अपना अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको यही कोड यूज करना है, sagar@1996। इसको आपकी प्लस मेंबरशिप जो है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इस तरीके से दिखेगी कुछ। यहाँ पे फॉलो बटन होगा, वो भी जरूर दबा देना। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले मैं शॉर्ट वीडियोस से शुरुआत कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों तक मैं आपके लिए सिर्फ छोटे वीडियोस लेके आऊंगा और उसके बाद जो है इसकी कंप्लीट एक जो है लाइव क्लासेस या फिर वो भी अपन जो है बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको फेस कैम वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, फेस कैम वीडियो भी जल्द ही शुरू कर देंगे। आज हम करेंगे भारत की प्रमुख समितियां एवं आयोग, इंपॉर्टेंट कमिटी एंड कमीशन ऑफ रिसेंट डेज फ्रॉम मंथ अप्रैल टू जून। जैसा कि आपने इसकी हेडिंग में देखा होगा, लास्ट 3 महीने में जितनी भी समितियां एवं आयोग बने हैं, कमिटी एंड कमीशंस बने हैं डिफरेंट पर्पसेस को लेकर, उन सब के बारे में आज अपन यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 और 3 भी इसके बहुत जल्द आएंगे, जिससे मैं ये जितनी भी कमेटी और कमीशन है इन 3 महीनों की वो बड़ी डिटेल के साथ आपके यहाँ कवर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमेटी का नेम है दोस्तों, जो 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है एक्सपर्ट्स की। उस कमेटी के जो हेड हैं उनका नाम है दोस्तों MS साहू। आप जानते हैं MS साहू कौन है? ये IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इंडिया भारत में, उसके वर्तमान में चेयरमैन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बेसिकली दोस्तों काम करती है अबाउट द इंसॉल्वेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाती है उनका जो सारा प्रोसेस होता है वो IBBI संभालता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया संभालता है। लास्ट ईयर की अगर बात करें नवंबर दिसंबर में, तो ये कंपनी काफी न्यूज में रही थी, क्योंकि आप जानते हो DHFL जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, एक ऐसी HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी इंसॉल्वेंट की पूरी प्रोसेस जो है वो NCLT कोर्ट के द्वारा करवाई गई थी। तब भी IBBI का नाम जो है वो काफी चर्चा में रहा था। तो इनके 8 सदस्यों का दोस्तों जो एक पैनल बनाया गया है वो किस चीज के ऊपर है वो मैं आपको एक एक करके यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। कमेंट सेशन में डाल दीजिएगा, मैं जो है जरूर उसका पर्सनली आंसर देने वाला हूँ। The government appointed 8-member committee of expert headed by IBBI chairman। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार ने एक 8 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी जो है बनाई है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे IBBI के चेयरपर्सन, जिनका नाम है दोस्तों MS साहू। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हैज सबमिटेड ए रिपोर्ट। और इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और सरकार के सामने रखी, जिसका मेन टारगेट था। इस कमेटी ने जो देखिए दोस्तों बेसिकली काम किया है, इसमें पूरा प्रोसीजर क्या होता है कि जब किसी कंपनी को इंसॉल्वेंट किया जाता है, दिवालिया घोषित किया जाता है, तो उस कंपनी की उस दिन एक्चुअल वैल्यू क्या है ये डिसाइड करने के लिए पहले कोई ऑफिशियल अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। लेकिन अब इस कमेटी ने सजेशन दिया कि एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स अपने को जो है डेवलप करने होंगे। इसका मतलब मूल्यांकन पेशेवर जो है अपने को जो है उनकी संख्या बढ़ानी होगी। इससे फायदा क्या होगा, ये निर्धारण करेंगे मूल्य का, ये जो है डिसाइड
डिसाइड करेंगे प्राइस। जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली होती है तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, उसकी वैल्यूएशन जो है करने में ये काम आएगा, जिसको हम कहेंगे NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स। ठीक है ना। ये वैल्यूअर्स का जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये बेसिकली क्या काम करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जो कंपनी दिवालिया घोषित होती है उनकी एक जो है पूरी रिपोर्ट तैयार करना, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो तैयार करना। अभी एक कमेटी बनी क्या थी, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन दिस रिगार्ड द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन March 31, 2020। और 31 मार्च 2020 को इस कमेटी ने अपनी जो एक रिपोर्ट है वो बनाकर सरकार को सौंपी, अलोंग विद ड्राफ्ट वैल्यूअर बिल 2020। और साथ में इन्होंने एक बिल भी सरकार के सामने पेश किया जिसका नाम है ड्राफ्ट वैल्यूअर्स बिल 2020। ये भी प्रस्तुत इन्होंने भारत के सामने रखा, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि एक ऐसा जो है एक ओपन कर दिया है इस चीज को, ओपन फॉर कमेंट्स टिल May 14, 2020। 14 मई तक इसके ऊपर राय भी जानी गई लोगों की भी, और साथ में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी राय भी जानने के लिए जो है पूरा जो है 14 मई तक का टाइम दिया गया था, जिसमें बात हुई कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स की रिक्वायरमेंट अभी कितनी है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये NIV जो है वो क्या काम करेगा। इट शुड बी नोटेड दैट ए वैल्यूअर इज ए प्रोफेशनल हु कैरीज आउट इंस्पेक्शन इन ऑर्डर टू हेल्प डिटरमाइन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड और लैंड। यानी किसी भी जमीन की या संपत्ति की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसकी जो वर्तमान कीमत है, वो निकालने के लिए ये अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसका नाम होगा NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट वैल्यूअर्स विल एक्ट एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी responsible for the development and regulation of the valuation profession in India and registration and regulation of वैल्यूअर्स इंस्टीट्यूट एंड वैल्यूएशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसमें ये भी बात जो है वो सामने आई है कि ये जो पेशेवर होंगे इनका जो मुख्य काम होगा वो यही होगा कि संपत्तियों का मूल्य जो है ये एग्जैक्ट जो है आंके, और इसके अलावा इनका जो रजिस्ट्रेशन है, जो इनका पंजीकरण है वो किया जाएगा VPO के द्वारा। जो वैल्यूएशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को चुनेगी जिन्हें NIV में जो है वो डाला जाएगा। Proper valuation of a company is also a crucial part of any merger and acquisition। सिर्फ यही नहीं कि इंसॉल्वेंट होने के वक्त ही नहीं, जब भी कोई कंपनी मर्जर या एक्वायर होने जाती है, एक दूसरी कंपनी में मिलने जाती है, तो भी उसकी जो है प्रॉपर वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला फॉर वैल्यूइंग दीज असेट्स ऑफ स्ट्रेस्ड कंपनी worth thousands of crore who are up for sale under the IBC। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसके अंतर्गत काफी ऐसी करोड़ों की मूल्य वाली कंपनियां हैं जो फिलहाल बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज उनकी मार्केट में एक्चुअल वैल्यू क्या है ये मापने के लिए अभी तक अपने पास कोई ऐसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो NIV जो है हमारे इस टारगेट को ही पूरा करेगा। द पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, जो अपना कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है, उसके द्वारा इस कमेटी को 30 अगस्त 2019 को बनाया गया था to examine the need of an institution framework for regulation and development of valuation profession। इस कमेटी को बनाने के पीछे सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि ये इस चीज के ऊपर अपने सुझाव, अपने सजेशन दे कि किस तरीके से ये जो वैल्यूएशन की प्रोसेस है इसको इजी बनाया जा सकता है। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया दोस्तों, ध्यान रखना। द मेंबर ऑफ पैनल इंक्लूड प्रेसिडेंट ऑफ 3 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। और इस कमेटी में MS साहो के अलावा, MS साहो ने तो इसकी अध्यक्षता की थी, बाकी इसके अलावा कुछ जो अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके जो हेड हैं, यानी उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस कमेटी के मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट किया। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बी श्रीराम की। बी श्रीराम जो है ICAI, ICSI और ICOAI इन सबके जो है पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक, ठीक है ना। जो पूर्व MD और CEO हैं IDBI बैंक के, वो भी शामिल रहे, जिनका नाम है प्रोफेसर R नारायण स्वामी। इसके अलावा IIM बेंगलोर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल है बेंगलोर के अंदर, उसके जो आप कह सकते हो प्रोफेसर है जिनका नाम है अजय बहल। फाउंडिंग पार्टनर AZB एंड पार्टनर्स ए लॉ फर्म। इसके अलावा एक लॉ कंपनी है जिसका नाम है AZB एंड पार्टनर्स। तो इन सब की अध्यक्षता में इस कमेटी ने अपने ये सजेशन पारित किए हैं। IBBI की बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, तो 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन जो है वो इसके MS साहू हैं। स्टैटिक जीके के लिए ध्यान रखें।
अब बात करते हैं स्टेट जीडीपी की। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए 13 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड है रविंद्र एच ढोलकिया। रविंद्र एच ढोलकिया का नाम आपने दोस्तों पहली बार नहीं सुना होगा। जैसे अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने ये बताया है कि आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है वो एक कमेटी के सजेशन पे बनाती है, जिसका नाम होता है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, जिनमें से एक अभी आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, एक डेप्यूटी गवर्नर होता है माइकल पात्रा जो है वर्तमान में उस डेप्यूटी गवर्नर के रूप में, एक आरबीआई से अपॉइंटी होता है जो वर्तमान में जनक राज है। इसके अलावा 3 मेंबर इकोनॉमिस्ट होते हैं, एक का नाम है पमी दुआ, ठीक है, एक का नाम है चेतन घाटे और एक का नाम है रविंद्र ढोलकिया। ये रविंद्र ढोलकिया वो ही हैं दोस्तों जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो इनकी अध्यक्षता में एक 13 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं क्या क्या जरूरी है। एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी फॉर सब नेशनल अकाउंट हैज सजेस्टेड ए कंप्लीट रिस्ट्रक्चर ऑफ हाउ स्टेट collect and compile data for the state level GDP, also known as gross domestic product and other estimates। तो देखिए दोस्तों, उप राष्ट्रीय खातों के लिए जो सरकार द्वारा नियुक्त समिति है उन्होंने जो राज्यों का जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, और इसके अलावा जो अन्य अनुमानों के लिए जो डेटा एकत्र करने और संकलन करने के तरीके का पूरा पुनर्गठन करने का सुझाव दिया है। इस कमेटी का बेसिकली ये कहना है कि हर स्टेट लेवल को जो है एक अपने स्तर पर भी इन डेटा का जो है कलेक्ट करने के लिए जो है पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। कमिटी हेडेड बाय रविंद्र एच ढोलकिया, इस समिति की अध्यक्षता रविंद्र एच ढोलकिया ने की थी। सजेस्ट रीस्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी एंड डेटा अदर एस्टिमेट फॉर स्टेट, और इस कमिटी ने जिसकी अध्यक्षता रविंद्र एच ढोलकिया ने की, इस कमिटी ने जीडीपी डेटा और अन्य अनुमानों के पुनर्गठन पर जो है अपने सुझाव सामने रखे हैं। इनके द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस में से मैं 2 या 3 आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू बी यूज्ड for estimating income and other statistics at the state level, जो माल और सेवा कर का उपयोग है या फिर आय या फिर जो अन्य आंकड़े हैं उनका आकलन जो है वो राज्य स्तर पर होना चाहिए। इसके अलावा इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स, और इसके अलावा अपने जो एस्टिमेट्स है वो और भी ज्यादा, अपने जो अनुमान है वो और भी ज्यादा सटीक हो, इसके लिए द स्टेट शुड कंपाइल देयर ओन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसके लिए हर राज्य को अपना खुद का सूचकांक बनाना होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर, बजाय उसके कि वो ऑल इंडिया आईआईपी यूज करे। मतलब अभी जो ऑल इंडिया ने पूरे भारत लेवल का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यूज किया जा रहा है उसकी जगह हर स्टेट अपना एक इंडेक्स जो है वो यहाँ पर डेवलप करे। तो इस कमेटी की अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, कुछ तो कमिटीज ऐसी आएंगी जो अभी नई बनी है और कुछ ऐसी आएंगी जो बनी हुई पहले हैं लेकिन उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो अपना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इन्होंने 30 जून 2018 को एक 13 सदस्य कमेटी बनाई थी to review the methodology of estimate of sub-national account, revise the base year for national account और GDP calculation and suggest recommendation। तो इस समिति को दोस्तों विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखने थे, जैसे जो है राष्ट्रीय खातों या फिर जीडीपी गणना के लिए जो आधार वर्ष है वो कौन सा रखना चाहिए, इन सब के ऊपर इनको जो है अपने सुझाव रखने थे, जो इन्होंने रखे भी। इट इज हेडेड बाय रविंद्र एच ढोलकिया, इस कमेटी की अध्यक्षता रविंद्र एच ढोलकिया ने की। ए रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ आईआईएम अहमदाबाद, जो दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद जो है उसके पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस पर एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फेस कैम वीडियोस भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगा। और गाइज मुझे पूरा उम्मीद है, जैसे मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक यू भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ आपने एक दिन में 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने का जो अपना टारगेट था वो कंप्लीट करवाया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई विल प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव। मैं इस पहल को लगातार जारी रखने का वादा आपसे करता हूं। सो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा जिसकी सूचना आपको टेलीग्राम या फिर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर दे दी जाएगी। सो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।